यहाँ पर है आपका 5 रुपए वाला, 50 पैसे वाला नहीं, एक्चुअली 5 रुपए वाला स्टॉक आपका 2100 रुपए का हाई लगा दिया। और ये काफ़ी कम समय में, मतलब ये टाइम फ्रेम तो आप छोड़ ही दीजिए, ये आप 2021 से समथिंग, 2021 स्टार्ट होने से पहले आप ये टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए। 2021 जैसे ही स्टार्ट होता है इस शेयर में बूम आती है और वो जाता है 2100 रुपये, 2100 रुपये। तो यहाँ पर अभी ऐसा क्या था एक्चुअली जो कि इस कंपनी को 5 रुपए से 2100 रुपये ले जाने में सक्षम रही है और ये काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल भी अगर आप देखोगे ना, बहुत अच्छे हैं। स्टॉक का नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया और ये एक ब्रांड है और ये टेक्सटाइल कंपनी है, ध्यान रखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता देता हूँ। स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड पूरा नाम है और ये एक बड़ा ब्रांड है। 30 कंट्री में और ये एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट जो है, एक्सपोर्ट करते हैं। इनके खुद के ब्रांड्स हैं और इनकी अगर हम लगातार जो ग्रोथ की बात करें तो बहुत अच्छी, टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और जो चीज़ें ले जाने में इसकी हेल्प करी है, मतलब ये स्टॉक का प्राइस है 5 रुपये से 2100 रुपये कैसे हुआ, ये इसकी सबसे ज़्यादा जो एक कहें बेस पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो रहा है आपका नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट में माफ कीजिएगा 1.88 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स जो है, समथिंग इतने ही लिस्ट है। और जब किसी कंपनी, किसी स्टॉक का प्राइस, किसी स्टॉक का जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बहुत कम अगर होते हैं, लाइक आपने आईआरसीटीसी मूव देखा ही होगा, आईआरसीटीसी में बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में लिस्ट थे, इसीलिए उसका जो प्राइस है ना वो इतना बूम करता था, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग ऑलरेडी खरीद के बैठे थे और जब ट्रेडिंग होती थी तो बहुत नंबर ऑफ शेयर्स में बहुत कम होती थी, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स रहते थे, सिर्फ उसी में ट्रेडिंग होती थी। तो उसका जो प्राइस है आईआरसीटीसी का वो हायर साइड जा रहा था। सेम टू सेम ना इनके साथ भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 2 करोड़ से भी कम है। तो यहाँ पर जो अगर आप कहें कि प्रमोटर जो है वो कितना होल्ड करते हैं, प्रमोटर 75% के आसपास होल्ड करते हैं इस कंपनी में और बाकी सब रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम बचते हैं, खरीदे हुए हैं थोड़े ही लोगों ने। तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो है ना वो फ्लाई कर गया। और 2021 आप जानते हैं एक ऐसा टाइम था कोविड के बाद का, जो कि यहाँ पर जो है हर चीज़ मार्केट में जो अच्छा फंडामेंटली स्टॉक मिलता था वो फ्लाई करता था। स्पोर्ट किंग उनमें से एक था। अभी भी 980 रुपये का प्राइस है और अभी भी यहाँ पर जो है आपका मार्केट कैप 1300 करोड़ ही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट इस शेयर पे आता हुआ दिखा है। ऐसे ही अगर कोई और नंबर ऑफ शेयर्स कम है और फंडामेंटली बहुत अच्छा रिच स्टॉक है तो उसके भी दिन बदलते हुए नजर आएंगे। रुचि सोया में भी सेम टू सेम केस है, उसमें भी यही हुआ है। लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल अगर फाइनेंशियल इंडिकेटर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं। ईपीएस आपका 308 का है, पी रेशियो 3.17 है, इंडस्ट्री भी 30.51 है, बुक वैल्यू पर शेयर 577.48 है। यानी कि एक रिच कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के नाते यहाँ पर भी आप यहाँ पर जो है इसको तेज बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है। किसी का अगर टेक्सटाइल सेक्टर बहुत फेवरेट है तो वो स्पोर्ट किंग में ज़रूर देख सकता है, ये आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो बुक वैल्यू है वो 577, स्टॉक काम कर रहा है 980 पर। बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, 300 के आसपास डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा अगर कहें महंगा है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये आपका पी रेशियो बता रहा है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, 3.17 का ही पी रेशियो है। और यही ना इसने हेल्प करी है इस शेयर की, क्योंकि ये सस्ता, बहुत सस्ता, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक था। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक बिल्कुल मतलब मिट्टी के भाव मिल रहा था, तो इसी वजह से ये इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। 3.17 का अभी भी पी रेशियो है, कंपेयर कर दोगे ना तो अभी भी 27 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निकल के आता है। इससे 27 से ज़्यादा ही का ही है। तो 27 पॉइंट अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है ये स्टॉक। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यही बात है जो कि स्पोर्ट किंग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका 10,000 का प्राइस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और लगातार जो नेट सेल है ज़रा आप उस पर नज़र रखिए। देखिए 2018 में
1054 करोड़ की थी 2019 में, 1160, 2020 में 1355, 2021 में 1306, 2022 अभी मार्च का 2154 करोड़ रुपए की नेट सेल करके दिखाई है। प्रॉफिटेबिलिटी का जवाब ही नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर देखिए 409 करोड़ रुपए की निकल के आई 2022 मार्च में, और 2021 में आपका 84 करोड़ थी, 2020 में 12, 2019 में 24 और 2018 में 19 करोड़। तो ये रहा है भैया। और यहाँ पर ना सारे के सारे चीज़ जो है ना वो फंडामेंटली चेंज हो चुकी है 2022 मार्च से, जब 84 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर हो गया 49 करोड़। इसीलिए स्पोर्ट किंग का स्टॉक जो है ना वो दौड़ा है। 409 करोड़ का तो प्रॉफिट ही है, अंदाजा लगा लीजिए 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, 409 करोड़ का प्रॉफिट है। तो एक बहुत बड़ा जो वैल्यू का मिसमैच है, एक बहुत बड़ा वो गैप यहाँ पर निकल के आता है। तो जो जितना इनका जो प्रॉफिट है उसके आसपास तो इनका यहाँ पर जो है सीधा मार्केट कैप है। तो यही चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, और इसमें ना खड़ा उतरता है स्पोर्ट किंग का स्टॉक। तो यहाँ पर आगे तो रिटर्न तो बनने वाले हैं, अगर इनका और भी अच्छा रिजल्ट आता है और अच्छा करते हैं तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं। तो अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन इसे सीख लेनी चाहिए, और यहाँ पे ना ऐसे ही रिसर्च करके अपने लिए स्टॉक निकालना चाहिए स्पोर्ट किंग जैसे। और ऐसे स्टॉक की मैं बताता हूँ कोई कमी नहीं है, बस बिजनेस को पहचानने की ज़रूरत है, कंपनी के फंडामेंटल थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म बने रहने की बहुत ज़रूरत है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, नेट सेल लगातार बढ़ रही थी, और यहाँ पर जो है नेट सेल बढ़ रही थी लगातार, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहा था ये शेयर। और यही चीज़ है कि इसका स्टॉक का प्राइस जो है ना वो फ्लाई कर गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना बहुत डाउन थी, और ये वैल्यू रिच स्टॉक था। तो बस यही ऐसा ही समझने की ज़रूरत है, ऐसे ही स्टॉक आपको निकालने हैं, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये कहते हैं ना कि हम लोग की 50 रुपये का शेयर वो पहुंच गया 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 4000, 5000, कुछ तो बात रही होगी उसमें, इसीलिए तो वो वहाँ पर 5000 पहुँचा है। तो ये 1000 रुपये, 2000 रुपये का हाई लगाया ना, इनमें कुछ तो बात है, इसीलिए ये 2100 रुपये का हाई लगाया है। और यहाँ पर ना ये रुकेगा नहीं, अगर ये लगातार इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई, नेट सेल बढ़ती गई, तो इंतज़ार करिए तो इसका। तो अगर कोई किसी ने होल्ड कर रखा है और काफ़ी निचले स्तर के हैं, तो आपको डरने की क्या दिक्कत है, कोई ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। और अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो है आपका बुक वैल्यू पर शेयर ही आपका 577 पर है, स्टॉक काम कर रहा है 980 पर, तो बुक वैल्यू से थोड़े से ऊपर है। थोड़ी सी गिरावट अगर आती है तो उसमें भी देख लीजिए आप, अगर आपकी इच्छा हो। बहुत ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, एक दो चार शेयर अगर आप होल्ड भी करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए ये काबिल है। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।